हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, जो भी आपके माइंड में है। आप की सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स आर जनरल एनर्जीज एंड इट्स आर कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन आपके बीच में या तो हो नहीं पा रही है। यस, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपने इस टाइम या तो अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं या फिर यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग योर बाउंड्रीज। आपने कोई ना कोई बाउंड्रीज़ बनाई हुई है जिसकी वजह से शायद ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं बात करने का, जिसके लिए दिस पर्सन फील्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। शायद हो सकता है इसको ऐसा महसूस हो रहा है इस पर्सन को कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है या पड़ सकती है आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए। बिकॉज दिख रहा है जैसे ये इंसान स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और कोई ना कोई मौका इस टाइम चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे बात हो सके। बट कुछ लोग ऐसा भी हैं कि जो हेसिटेट हो रहे हैं या उनको हेसिटेशन हो रही है कि वो किस तरह से आपसे बात करें, बिकॉज दिस पर्सन नोस के इनको आपसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो के जो है वो वर्ड्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल हो के आपसे बात करनी पड़ेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा या तो डिटैच हो या फिर बहुत ही ज़्यादा आप लोग इस टाइम एक कोल्ड जो है ना वो बिहेवियर इस इंसान के साथ कर रहे हो। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस टाइम आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से एंड ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान की नज़र आप पे है, इस इंसान ने नज़र रखी हुई है। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ की वजह से, आपकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे। और हो सकता है शायद कुछ लोग जो हैं वो किसी और से गॉसिप कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको आपसे बात करनी है, आपसे किसी तरह से उनका कांटेक्ट हो जाए, किसी तरह से उनकी बात हो जाए। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू विद समबडी एल्स और विद अदर्स। बट इस टाइम एनर्जी ऐसी आ रही है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा असर्टिव अपनी एनर्जीज़ में हो। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम इस इंसान को स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हो, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से शायद इस इंसान को फील होता है कि इनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। इस इंसान की विश फुलफिलमेंट आप लोग हो और ये इंसान अपनी विश को पूरा करने के लिए जो है वो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए। बट राइट नाउ दिख रहा है कि जैसे इस इंसान की विश यही है कि इनकी आपसे बातचीत हो जाए। जिस तरह ये जैसे सोच रहे हैं ना आपसे बातचीत करने का, उस तरीके से ही इनकी कम्युनिकेशन हो जाए। बिकॉज ये पर्सन अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले इस इंसान को इंटरेस्ट था लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस शायद बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि शायद ये इंसान वो है जिन्होंने शायद अभी तक आपको अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, प्रोफेशनली आप लोग जो हो वो सेम फील्ड से हो। बट आई थिंक इस इंसान को ना अपना इंटरेस्ट आपको शो करना है। बट या तो आप लोगों में से कुछ लोग लॉन्ग टाइम से सिंगल हो, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग आई एम सॉरी टू से बट मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, आप में से कुछ लोग मे बी डिवोर्सी हो सकते हो या लॉन्ग टाइम से सिंगल हो। दोनों में से कोई एक सिचुएशन है आपकी जिसकी वजह से ये इंसान शायद आपसे बातचीत करने का सोच रहे हैं। बट मुझे लग रहा है जैसे अभी तक बातचीत कुछ हुई नहीं है। बट डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बिकॉज ये इंसान विद 9 ऑफ कप्स अपनी विश को पूरा करना चाह रहे हैं आप लोगों से बात करने का। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन काफ़ी हैप्पी फील कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट सेटिस्फाइड महसूस कर सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, आप लोगों से बातचीत करके। बट अभी बाउंड्रीज़ की वजह से शायद ना ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रिक्ट हो या फिर आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री स्ट्रिक्ट बनाई हुई हैं अपने तक आने के लिए, या फिर आपको अप्रोच करना इस इंसान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है।
बिकॉज़ अभी तक एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान ना इन्वेस्टिगेशन आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और बहुत ही एक केयरफुली एटीट्यूड दिख रहा है मुझे इस इंसान का आप लोगों से डील करने का। लाइक बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। और इनका ड्रीम कम ट्रू गाइस आप लोगों से इस टाइम दिख रहा है बात करना है। बट ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन अपनी शो करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, बट उसके लिए दे नो कि इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट करनी पड़ेगी। यस वी हैव अ डेथ। इस टाइम या तो कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं रही है या वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये इंसान इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका किसी तरह से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाए। या तो ये पर्सन आपके पास्ट से हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है विद द डेथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर आपके बीच में जो है वो कुछ कनेक्शन या रिलेशन एंड हो गया था, और इस एंडिंग के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना ली हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो इमोशनली एंड मेंटली, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली सेट द गोल आपसे बात करने का, और उसी गोल को जो सेट किया हुआ है उसको अचीव करना चाहते हैं, और उस अचीवमेंट के लिए दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि किसी तरह से आपका ये जो एक ब्रेकअप हो गया था या फिर आपके बीच में एंडिंग हो गई थी, इसको किस तरह से ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन को जो है वो किसी तरह से जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, एक नई बिगनिंग करनी है। पास्ट में अगर आपके साथ इनका कुछ रहा है या कुछ ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, तो उसको ये रिलीज़ करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और जिसके लिए इस इंसान ने विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ गोल सेट किए हुए हैं, जिसको अचीव करने के लिए ये पर्सन जो है ना वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक स्पाई स्टॉकिंग की एनर्जी में इंटरेस्ट आपको शो करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब इनकी ये विश पूरी होगी, जिससे जो सब कुछ आपके बीच का ख़त्म हो गया था, सेपरेशन हो गया, एंडिंग हो गई किसी चीज़ की, वो किस तरह से ये इंसान जो है ना वो दोबारा से पास्ट को रिलीज़ करके एक नई बिगनिंग आपके साथ कर सकते हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान ने या तो आपको गोस्ट किया हुआ है, या फिर आपके साथ किसी ना किसी तरह से इस इंसान ने सेल्फिशनेस किया। कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों को गोस्ट किया, या फिर आप लोगों से रन अवे किया इस कनेक्शन में। यस या तो बिना क्लोजर दिए ये इंसान भागे हैं, या फिर हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस शो की और अपने बारे में ही सोचा और अपनी मर्ज़ी से ही इस कनेक्शन की एंडिंग की, जिसकी वजह से अभी ये पर्सन जो है ना विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई ना कोई ट्रिक्स यूज़ करने का या इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं कि किस तरह से ये जो है ना पर्सन दोबारा से आप तक आ सकते हैं और अपने उन गोल्स को अचीव करने का इस इंसान को वेट है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके साथ आपकी बिगनिंग हो जाए, क्योंकि इस टाइम इस इंसान की विश कम ट्रू आप लोग हो, और अपनी इस विश को ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स इस इंसान को आप में इंटरेस्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों को पसंद भी करते हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी एक क्रश की दिख रही है, जैसे एक इंसान एज अ क्रश आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने आपके साथ बैड की हैं या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप काफ़ी यहाँ तो इफ़ेक्ट हुए हो। यस और अभी इस इंसान को फील होता है कि उसी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, या फिर एंडिंग जो रही है इनकी आपके साथ उस वजह से आप लोग काफ़ी शार्प हो चुके हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यस और अभी आप किसी भी तरह का कुछ भी बुरा या कुछ भी ऐसा बिल्कुल जो है ना वो या तो डिज़र्व नहीं करोगे, या फिर किसी तरह से आपको लगता है कि अब आपको अपने आप के अंदर चेंज एक दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी चेंजिंग आ गई है कि आप अब इस तरह का कुछ भी डील करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है आपकी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वट एवर द जेंडर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, और आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप क्रिटिसाइज़ भी करोगे इस इंसान को, जो भी इस इंसान ने आपके साथ किया है या जो कुछ आपको इनके लिए बुरा लगा है, इन्होंने जो आपके साथ बिहेवियर रखा है या जिस तरह से भी एंडिंग की है। बट इस इंसान का इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ आने का, जो भी डिसऑनेस्टी इस इंसान ने की है उस चीज़ों को ये पर्सन डेफिनेटली क्लियर आउट कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। ये दिस पर्सन फील्स के किसी तरह से पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ कोई बिगनिंग हो पाएगी, जिसके लिए ये पर्सन ने जो गोल सेट किए हैं उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके साथ एक नई बिगनिंग भी ये पर्सन करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिक साइंस दिख रहा है वो पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, अदरवाइज इट्स अ पाइसिस एंड इट्स अ एक्वेरियस एनर्जी।
एंड टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 77 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज नंबर 13, 4, 9, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, बट सबका नहीं, कुछ लोगों का। लेट्स सी, मुझे मोस्टली 30 प्लस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मे भी कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, बट 30 प्लस की एनर्जी मुझे आ रही है। नाउ लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स इन्वोकेशन। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ जो है वो मीटिंग हो जाए, बिकॉज यहाँ तो कुछ लोग काफ़ी अकेले भी हैं, खुद को फील करते हैं। एंड वी हैव इट्स अ प्रॉमिस, बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको प्रॉमिस करना है आपके साथ। न्यू मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू मून की एनर्जी ही चल रही है। स्टार्टिंग डेज ऑफ द न्यू मून, या तो ये पर्सन जो भी है ना, वो अब आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए। एंड ऑल्सो ये आपके साथ इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं विद द डेथ। जो कुछ आपके बीच में हो चुका उसको भूल के एक नया स्टार्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन का। एक बिल्कुल नई और एक बिल्कुल फ्रेश मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की साइड से। वी हैव स्ट्रेंथ, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इस पर्सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे विद द माउंटेन, जो भी चीज़ें आपके बीच में चैलेंजिंग हैं, या जो भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या जो भी कोई ऑब्स्टैकल्स आपके बीच में चल रही हैं, उसकी वजह से इस इंसान को विद द स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस, करेज के साथ जो है वो चीज़ों को डील करना पड़ेगा। और ये डील करने के लिए रेडी भी दिख रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी है और ये रखना चाहते भी हैं। ठीक है, तो जो भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको रखना है ना, उसके लिए ये पर्सन आपसे प्रॉमिस करना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ पास में इन्होंने डिसऑनेस्टी की, गोस्ट किया, या जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ अपनी सेल्फिशनेस की, मीन हुए, अपना सोचा, आपका नहीं सोचा, तो अब ये पर्सन आपके साथ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए, बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक तरह से यूनियन में आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके बीच में जो भी इश्यूज़ बने हैं ना, उसको कॉन्फिडेंटली ये पर्सन डील करना चाहते हैं, और जहाँ पे इनकी गलती रही है ये पर्सन उस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ जो है एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे गलती किया, और मे बी ये इंसान आपको अपॉलोजी भी कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है विद द इन्वोकेशन कि ये इंसान जो भी है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है शायद आप लोग भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि ये इंसान जो है वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्रेइंग एंड कुछ ना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ क्रिस्टल हीलिंग्स, या कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स के साथ कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से खुद को हील करने के लिए भी, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए भी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाहे उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, बट इस टाइम ये इंसान उस अप्स एंड डाउन्स को जो है वो डेफिनेटली डील करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों से एक तरह से फेस करना चाह रहे हैं उस चीज़ों को। अब ये पर्सन बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि भाग के जाने वाले हैं या भागना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने जो है आप लोगों को गोस्ट किया, या इस कनेक्शन से रन अवे किया है, आपके साथ जो प्रॉमिस किए थे उसको पूरा नहीं किया। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे मैं चीटिंग की एनर्जी नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये बोलूँगी कि इस इंसान ने अपनी प्रोमिस को पूरा नहीं किया, या फिर आप लोगों से भागे हैं, इस लाइक कमिटमेंट देने से आपसे भागे हैं, या फिर अगर आपके साथ रिश्ता चल भी रहा था तो ये इंसान बीच रास्ते में इन्होंने सेल्फिशनेस की, आपके बारे में नहीं सोचा कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट आप पे क्या आएगा, इम्पैक्ट आप पे क्या आएगा इस ब्रेकअप का, या फिर रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने का। बट ऐसा लग रहा है इस इंसान का ये ब्रेकअप के बाद या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद कुछ ना कुछ इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसमें इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लर्निंग अ लॉट ऑफ लेसन्स। ठीक है, सीख भी रहे हैं और मिले भी हैं इस इंसान को। दिस पर्सन इज़ लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स आपके साथ एंडिंग के बाद। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको महसूस होता है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड काफ़ी इस इंसान को लेकर चेंज हो गया, या तो बहुत डिटैच्ड है या बहुत कोल्ड आप हो चुके हो। ऑब्वियसली इस इंसान ने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, उसी वजह से ये बिहेवियर आपका हुआ है। बट अभी भी इस इंसान की विश है जिसको ये पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अब ये इंसान आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का और लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने का। लेट्स सी, कुछ मैं यहाँ से जानना चाहती हूँ पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर।
वी हैव इट्स एमरल्ड। यस, कि आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है उसको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स के कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन है। यस, यहाँ पर टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताई है। बट ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है ना, वो ये महसूस करते हैं कि इनको बनाना है, जिसमें ये आपके साथ एक बिल्कुल रोमांटिकली और लव को लेकर डील करना चाहते हैं, और विद एक मेच्योरिटी जो है ना वो दिखाना चाहते हैं आपको इस लव कनेक्शन में। बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है यहाँ पे विद द एमरल्ड, ऑब्वियसली ग्रीन इज़ द सिंबल ऑफ हार्ट चक्रा। तो ये इंसान अपना हार्ट चक्रा जो है वो काफ़ी हद तक फील करते हैं कि इनका आपके लिए ओपन है, और ऑल्सो ये आपके सामने आप चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी है कहीं ना कहीं इस इंसान की, और आपकी एनर्जीज या तो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। बट इनको फील होता है कि इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर हो सकती है आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। yes, and also this person feels a very sexual and very rare connection with you। या तो बनाना भी चाह रहे हैं और फील भी कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को, और बहुत ही एक बैलेंस्ड और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ ये महसूस करते हैं कि ये बना सकते हैं। बट जो भी कोई प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है आपके कनेक्शन में, वो इस इंसान की वजह से है, जो भी इन्होंने मीन बिहेवियर किया है, डिसऑनेस्टी की है, या गोस्टिंग एनर्जी आपको शो की है। वी हैव इट्स अ पर्सन ऑफ वाटर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं, और इनको फील होता है कि ये पर्सन का कहीं ना कहीं इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ है। इट कुड बी अ वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन। यहाँ पे हार्ट की एनर्जी काफ़ी दिख रही है, तो ये पर्सन दिल से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं इस टाइम, और हर चीज़ को ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही डीपली जो है ना वो फील कर रहे हैं। या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान हीलर है, काउंसलर है, एडवाइज़र है, या ऑथर हो सकता है, या फिर इस इंसान को महसूस होता है कि आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन एक हीलिंग है, जिसकी वजह से इनका आपके साथ यूनियन में आना, आप दोनों का एक दूसरे से मिल जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, एंड ऑल्सो ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इनको लेकर, बट इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ बिहेवियर किया या जो कुछ भी इस कनेक्शन में किया, उसके वजह से आपका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी लॉजिक्स के साथ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और काफ़ी कोल्ड और ड्राई डिटैच हो गया। बट इस टाइम ये पर्सन आपको अपनी तरफ से एम्पैथी शो करना चाह रहे हैं, जो डीपली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन फील करते हैं कि इनको अब आपके सामने वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक साइकिक इंट्यूटिव कनेक्शन आप दोनों के बीच में महसूस हो रहा है कि है, और ये पर्सन भी फील करते हैं, और कहीं ना कहीं में भी आप भी फील करते हो। बट ये जो सिचुएशन हो चुकी है उसकी वजह से इस इंसान को फील होता है कि आपका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी रफ एंड टफ हो गया, या फिर काफ़ी डिटैच सा इनको दिख रहा है अपनी तरफ। सो ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे हैं वो कैंसर, पाइसिस, विर्गो की एनर्जी है। एंड जहाँ पर टॉरस की एनर्जी मैंने आपको बताई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट लियो की एनर्जी भी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी, मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। बट पर्सन ऑफ वाटर की एनर्जी है कि इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल आप लोगों को लेकर हुए भी हुए हैं, और इनको फील होता है कि इनकी इमोशनल साइड जो है वो काफ़ी एक्टिवेट है। लाइक एक सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं इस इंसान के आपको लेकर काफ़ी हाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जिसमें ये हर चीज़ को पर्सनली जो है वो और बहुत डीपली फील कर रहे हैं, इसीलिए हर चीज़ को जो है सीरियसनेस के साथ जो है वो डील करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ कैट। इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ बिहेवियर किया ना, ये पर्सन को आप फील होता है कि इनको या तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा एक डिसंगेजमेंट शो की है, आपके साथ इस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे, उसकी वजह से इनको फील होता है कि इनको अब खुद सारी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको फील होता है कि इन्होंने जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है ना वो इस इंसान की क्रिएट की हुई है, या इस इंसान की वजह से वो सारी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। नंबर 4 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखी है मुझे यहाँ पे। बट इन्होंने जो भी आपके सामने कोई अनइंटरेस्टेड अपनी एनर्जी शो की है, या फिर जिसकी वजह से शायद ये पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो आपकी इस कनेक्शन में क्रिएट हुई हैं, ये पर्सन को अब फील होता है कि इनको अब हर चीज़ को खुद जो है ना वो काम एंड कूल करना है, और अपनी ये जो भी इस टाइम चल रहा है वो इन्हीं की वजह से चल रहा है। दैट्स वाई ये खुद अपनी एफर्ट शो करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान को फील होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ना, आप कह लो कि फुलिशनेस की है इस कनेक्शन में, या फिर आपका कनेक्शन अगर एंड किया है इस इंसान ने, या अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, या फिर इंटरेस्ट शो करने के बाद ये मेंटेन नहीं कर पाए इस चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है। या
तो अभी ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अफेक्टेड हो रहे हैं। पहले चाहे इस इंसान को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट अभी पड़ रहा है। वी हैव इट्स अ केक। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इस कनेक्शन को डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो आपके साथ कुछ लाइफ में ऑब्वियसली देर इज़ इट कुड बी अ सेलिब्रेशन, जैसे एक कनेक्शन को इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, आपसे मिलना, एक गैदरिंग करना, कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। या तो आप में से विद अ केक कुछ लोगों का हो सकता है बर्थडे आ रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ पाइसेस सीज़न, तो मे बी कुछ लोग का या तो आपका बर्थडे आ रहा है या फिर इस इंसान का बर्थडे आ रहा है, तो मे बी ये इंसान कोई ना कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपका बर्थडे है तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, आपको सरप्राइज़ दे के किसी तरह से, या फिर अगर इनका कोई बर्थडे है तो ये इंसान आपको इन्वाइट करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की गैदरिंग में आप लोगों को अपना लव शो करना चाहते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, जो पास्ट में इन्होंने कुछ बुरा किया आपके साथ या आपको अपना वो इंटरेस्ट शो नहीं किया, जो भी डिसंगेजमेंट थी अब वो आपके साथ इंगेज करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को अपना डिसइंटरेस्ट शो किया, ठीक है। और अभी ये इंसान जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं आप लोगों में। 4 नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो इट्स रूल्ड बाय केतु। तो केतु जो है वो डेफिनेटली सारा माइंड का काम है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड ऑल्सो कुछ बेटर आइडियाज़ जो हैं इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको बना के आप लोगों की तरफ आना है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है इस इंसान की आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई बर्थडे हो सकती है किसी की, या फिर कोई ना कोई ऐसा किसी का, किसी फ्रेंड का ही आप कह लो, कोई एनिवर्सरी हो सकता है, वेडिंग एनिवर्सरी हो सकता है, या किसी फ्रेंड या फैमिली में से किसी का बर्थडे हो सकता है, जिसमें कोई या तो कोई इवेंट ऐसा होने वाला है जिसमें इस इंसान को लगता है कि सब जो हैं सबकी गैदरिंग होगी सेलिब्रेशन में, तो वहाँ पे ये इंसान आपसे मिल सकते हैं। और जो इंटरेस्ट इन्होंने पहले आपको नहीं शो किया या किया और उसके बाद चीज़ें ख़राब की, तो अब उनको बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं। सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट ये आपके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप सेलिब्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं विद अ केक, बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि अब इनको अपनी स्वीटनेस आपको शो करनी पड़ेगी। और वैसे भी यहाँ पे इमोशनल एक एनर्जी मुझे दिख रही है, फीलिंग्स को लेकर डीप, जो ये इंसान आपको शो करना चाह रहे हैं। कुछ हद तक फीलिंग्स का कन्फेशन भी मुझे दिख रहा है जो करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।